क्या आपने सोचा था कि एक किसान का 24 साल का बेटा 40 साल पुरानी कंपनी को टक्कर दे सकता है? आज हम जानते हैं निरमा के फाउंडर करसन भाई पटेल की कहानी और उससे जुड़े बिजनेस लेसन्स जो आप अपने व्यापार में लगा सकते हैं। 1960 के दशक में HUL का सर्फ एक्सेल वॉशिंग पाउडर मार्केट में राज कर रहा था, जो 15 रुपये का आता था, जो उस समय के हिसाब से महंगा था, इसलिए केवल अमीर लोग ही उसे खरीद पाते थे। अधिकतर घरों में धुलाई के लिए साबुन की टिकिया का इस्तेमाल किया जाता था। 1969 में करसन भाई पटेल, जो कि एक केमिस्ट थे, वे अपने आंगन में केमिकल के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने ऐसी चीज बना दी जो भारत के घर घर में काम आ सकती थी, वो है डिटर्जेंट पाउडर। इसी तरीके से निरमा की शुरुआत हुई। निरमा नाम निरुपमा से आता है, जो कि करसन भाई की बेटी का नाम था, जिसे उन्होंने छोटी उम्र में ही खो दिया था। शुरुआती दिनों में वो निरमा को लेकर दुकानदारों के पास गए, लेकिन सबने निरमा को अपनी दुकान में रखने से मना कर दिया। इसलिए उन्होंने साइकिल पे घर घर जाकर अपना डिटर्जेंट बेचना शुरू किया। पहला बिजनेस लेसन, व्यापार में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। व्यापार के शुरुआती दिनों में जब आपके पास ज्यादा पैसे नहीं होते, तब आपको व्यापार को चलाने के लिए सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, चाहे वो घर घर जाकर बिक्री करना हो। करसन भाई ने देखा कि सर्फ एक्सेल वॉशिंग पाउडर बड़ा महंगा आता है, इसलिए उन्होंने निरमा का दाम सिर्फ 3 रुपये रखा, जिससे जो लोग पहले डिटर्जेंट अफोर्ड नहीं कर पाते थे, अब वह भी खरीदने लगे। यहाँ है दूसरा बिजनेस लेसन, मार्केट में गैप ढूंढना। हर मार्केट में कहीं न कहीं कोई जरूरत होती है जो अभी के प्रोडक्ट से पूरी नहीं हो रही होती है, इसे हम गैप कहते हैं। एक अच्छा व्यापारी उस गैप को ढूंढता है और उसी में अपना व्यापार बनाता है। देखते देखते निरमा डिटर्जेंट घर घर तक पहुँचने लगा और रिटेलर्स ने मांग देखकर निरमा को अपनी दुकान में स्टॉक करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद एक समस्या आ गई, जो अगर करसन भाई हल नहीं करते तो निरमा का दिवाला निकल जाता। दुकानदार निरमा को अपनी दुकान में तो रख रहे थे, लेकिन सही समय पर पेमेंट नहीं कर रहे थे। कई बार तो 3-4 महीने तक भी पेमेंट नहीं आता था। इसको सुझाने के लिए करसन भाई ने एक तरीका सोचा। उन्होंने सभी रिटेलर्स से निरमा वापस मंगवा लिया और बाजार में निरमा की सप्लाई कम कर दी। फिर निरमा ने वॉशिंग पाउडर निरमा एड टीवी पर लॉन्च किया और उसे देखकर लोगों ने अपने आसपास की दुकान पर निरमा की मांग करनी शुरू कर दी, जिससे देख दुकानदार परेशान हो गए, क्योंकि किसी के पास निरमा नहीं था। इसके बाद करसन भाई ने दुकानदारों से बात की और अब नकद लेकर माल दिया। यहाँ है बिजनेस का तीसरा लेसन। बिजनेस के लिए ब्रांड बनाना जरूरी होता है, ताकि वो अपने शर्तों पर काम कर पाए, वरना उसके लिए सही मार्जिन कमाना मुश्किल हो जाता है। तो आप भी अपने बिजनेस का ब्रांड बनाने पर फोकस जरूर करें। साल 2000 तक निरमा ने डिटर्जेंट मार्केट का 60% तक का हिस्सा ले लिया था और करसन भाई भारत के 92वें सबसे अमीर आदमी बन गए थे। इसका जवाब है हमारा चौथा बिजनेस लेसन, मार्केट में बदलाव के हिसाब से ढलना। जब निरमा की शुरुआत हुई थी, लोगों की इनकम ज्यादा नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे लोगों की कमाई बढ़ी तो लोग निरमा को सस्ता और खराब क्वालिटी का समझने लगे, जिससे वो निरमा से बेहतर ब्रांड पे शिफ्ट होने लगे, जिससे निरमा बदल नहीं पाया। इसलिए आपके बिजनेस में आपको मार्केट की समझ होना और मार्केट के हिसाब से बिजनेस में बदलाव लाना बहुत जरूरी होता है, तभी आप लंबे समय तक मार्केट में लीडर बने रह पाओगे। इसी से खत्म होती है निरमा की कहानी। हम जल्द आपके लिए ऐसी और भी बिजनेस केस स्टडीज लाने वाले हैं, जिसकी लर्निंग्स आप अपनी किराना दुकान में लागू कर पाएंगे। इसलिए हमें जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए।